बंद कमरे में 12 मिनट की मुलाकात और उस मुलाकात के बाद यह तय हो गया है कि क्या तेजस्वी यादव बनने वाले हैं मुख्यमंत्री। तेज प्रताप यादव ने लालू का संदेशा मांझी को सुना दिया और खुद मुकेश सहनी ने भी लालू यादव से बात कर ली है, ऐसी भी खबरें हैं। अब इन तमाम चीजों के बाद अब यह तय हो गया है कि 12 मिनट की इस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले। क्या है पूरी खबर, बताते हैं विस्तार से। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 74वें जन्मदिन के मौके पर तेज प्रताप यादव ने सबको चौंका दिया। हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी और लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव के बीच बंद कमरे में करीब 12 मिनट की बातचीत बिहार की सियासत में बड़ा गुल खिलाने वाली है, ऐसा लग रहा है। तेज प्रताप यादव और जीतन राम मांझी के बीच बातचीत क्या कोई अनायास था या फिर तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद ने अपना दूत बनाकर जीतन राम मांझी के पास भेजा था? बड़ा सवाल यह है कि कुछ ही दिन पहले जीतन राम मांझी पर कई तरह के तीखे कमेंट देने वाले तेज प्रताप यादव आखिर लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर अचानक मांझी के दरवाजे क्यों पहुंच गए? इसका सीधा मतलब है हर कीमत पर बिहार की गद्दी पर तेजस्वी यादव को बैठाना। राजद सुप्रीमो लालू इस सपने को साकार करने के लिए जेल से फिर अस्पताल से अब बेल मिलने के बाद अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर से सियासत की नई चाल लगातार चलने की कोशिश में लगे हैं। इसी बीच सियासी चाल का एक हिस्सा था तेज प्रताप यादव का जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचना और बंद कमरे में करीब 12 मिनट तक बातचीत करना। यह आसानी से समझा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव और जीतन राम मांझी के बीच क्या बातचीत हुई होगी, या फिर तेज प्रताप यादव नहीं जीतन राम मांझी को किससे बातचीत करवाई गई होगी, किन मुद्दों पर बात हुई होगी, यह भी स्वाभाविक ढंग से समझने वाली बात है। गौरतलब है कि एक तरफ बीजेपी जदयू के बीच में जो है अलग अलग एजेंडों को लेकर के टकराव जो है वो जोरों पर है, तो दूसरी तरफ एनडीए के अहम हिस्सा हम पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी अपना असंतोष कई दफा जाहिर कर चुके हैं। यहां तक कि कुछ दिन पहले उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारी पार्टी से एक और एमएलसी बनाया जाना चाहिए, लेकिन जब उनकी यह मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने नीतीश को अपना नेता बताते हुए इस बात से कन्नी काटी थी। लेकिन इसकी टीस रह रहकर उनके कलेजे में उठती रहती है। सियासत के जानकार मानते हैं कि सबको पता है कि मांझी की महत्वाकांक्षा है आजकल अपने चरम पर है। खबरों में बने रहने का हुनर जीतन राम मांझी को खूब आता है। यही कारण है कि गाहे बगाहे जानबूझ करके मांझी कुछ ऐसा बोल जाते हैं ताकि उनकी महत्वाकांक्षा का महत्व बना रहे। नीतीश सरकार बनाने में मांझी की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। बिहार के सियासी गणित की नाजुकता भी सबको पता है। इस स्थिति में मांझी बार्गेन तो कर ही सकते हैं। हालांकि सियासी बार्गेनिंग एक सगल बन गया है जिसका इस्तेमाल राजनीति के बिसात पर वर्षों से होता रहा है। जिस अंकगणित पर नीतीश कुमार की सरकार कायम है उसके आधार में मांझी की भूमिका बेहद अहम है। मांझी का मन डोलना नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ सकता है। 43 सीट पाकर के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार किसी कीमत पर मांझी को खोना नहीं चाहते, लेकिन लालू के दूत बनकर आए तेज प्रताप ने हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी से बंद कमरे में 12 मिनट बातचीत कर तेजस्वी के लिए सीएम पद का दरवाजा खोलने में एक बार फिर से जोर लगा दिया है। लालू यादव भी हर कीमत पर यही चाहते हैं। कहा जाता है कि जहां आग होता है धुआं भी वहीं उठता है, और बिहार की सियासत में कुछ ऐसा ही दिख रहा है। आग से मतलब है कि एनडीए में सब कुछ अच्छा नहीं है, और धुएं का मतलब यह है कि तेजस्वी यादव क्या सत्ता में आने वाले हैं। मांझी से तेज प्रताप की मुलाकात इसी एक तरीके से कहें कि तरफ इशारा करती है। और बड़ी बात यह कि मांझी के आवास पर तेजस्वी यादव नहीं गए, तेज प्रताप गए, क्योंकि तेजस्वी यादव दिल्ली में अपने पिता के साथ जन्मदिन मना रहे थे और तेज प्रताप यादव अपने पिता के दूत बन करके मांझी के दरवाजे पर। अब ऐसे में आने वाले वक्त में इस बात के कयास है कि बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होना तय है, और अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें जो हैं वो आगे खड़ी हैं और तेजस्वी यादव के लिए रास्ता आसान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।